अब हम आपको 13.2 पढ़ाएंगे और उसका पहला सवाल पढ़ाएंगे। ये कह रहा है कि ऊंचाई तो है 14 सेमी वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 वर्ग सेमी है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है 88 वर्ग सेमी। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेमी और ऊंचाई दे दी इसमें 14 सेमी। हमसे इसका व्यास पूछ रहा है, तो पहले हम त्रिज्या निकालेंगे। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मैंने बताया 2 पाई आर एच होता है। अब त्रिज्या पूछे तो देखिएगा बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब मैंने बताया बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। अब इसमें से आर पूछा तो आर को हटा दो, 2 पाई एच इसके बट्टे में आ जाएगा। अब बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है 88 बटे में 2 लिखा गुणा पाई का मान होता है 22/7 बटे में भिन्न आती है तो पलट जाती है, 7 ऊपर चल जाएगा, गुणा लगा के 7 ऊपर लिख देंगे। और एच है इसमें दे रखा है हमें 14 सेमी। देखो 22 से कट गया 88 4 बार, 2 से 4 काटा 2 बार, 7 का भाग 14 में दिया 2 बार, 2 का भाग 2 में दिया 1 बार। इस तरह से त्रिज्या 1 सेमी आ गई। इसमें हमसे व्यास पूछ रहा है, तो व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, तो हम त्रिज्या को 2 से गुना कर देंगे। 2 एकम 2, 2 सेमी, ये हमारा आंसर है। अब हम इसका दूसरे नंबर का प्रश्न पढ़ाएंगे। धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेमी व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी? देखो टंकी की ऊंचाई दे रखी हमें 1 मीटर और व्यास दे दिया हमें 140 सेमी। व्यास 140 सेमी। अब आंसर हमसे मीटर में पूछ रहा है, तो ये सेमी को हम मीटर बनाएंगे, हम 100 का भाग देंगे, तो 1 0 से 1 0 और हमने 10 का भाग दे दिया 1.4 मीटर। अब त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, तो 2 का भाग देंगे तो 0.7 मीटर आ गया। अब टंकी बंद बनानी है। बंद बेलना, दोबारा देख लो इस सवाल को। धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेमी व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी? हम टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। टंकी बेलनाकार है तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर कोष्टक में h प्लस आर। तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान है 0.7 और ब्रैकेट के अंदर h का मतलब 1 मीटर प्लस आर का मतलब 0.7 मीटर। 2 गुणा 22/7 गुणा 0.7 गुणा, अब एक में 0.7 जोड़ेंगे तो 1.7 आएगा, 7 से 7 कट गया, एक बार पॉइंट लगा दिया। अब देखो हम गुणा कर देते हैं, 17 दूनी 34, आंसर 1, आंसर लगी 3, 17 दूनी 34 और 3 37। अब इसको हम 2 से गुणा करेंगे, तो 2 गुणा 4 किया तो 8 आया, 2 गुणा 7 किया तो 14 आया, हासिल 1, 3 दून 6 और 1 7, यहाँ 1 और 1 2 के बाद में पॉइंट लगा देंगे। वर्ग मीटर, ये हमारा आंसर है।